नमस्कार दोस्तों। आज हम एक एम्पलीफायर की बात करने वाले हैं। वो है MRSSA 6000। ये 600 वाट का PA एम्पलीफायर है, यानी पावर एम्पलीफायर है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसकी इसको फिर अपन टेस्ट भी करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इस लॉकडाउन पीरियड में सभी घरों में है, तो इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ आवाज़ खोल के तो इसको मैं टेस्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सभी घर वाले हैं और वो सारे के सारे एक बार आके देखने लग जाएंगे कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। चलिए इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ये स्विचेस वगैरह ये कॉमन सी बातें, इनके बारे में ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है। इसमें कुछ कमियां हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इसमें तो एक तो ये जो ओवरलोड वाला स्विच है, ये जो बाहर आ जाता है, इसमें 10 एम्पियर का लगा हुआ है। ये आप जो देख पा रहे हो, ये मेरे हिसाब से इसमें 20 एम्पियर का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसको पीछे से मैं आपको दिखाऊंगा तो ये 8 ohms और 4 ohms पे ही रिकमेंड है। यानी कि इस पे अगर हम बजाना चाहें तो एक टॉप बजा सकते हैं, और 8 ohms पे तो सिर्फ एक स्पीकर बजा सकते हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मुझे। और आगे से आपने इसका फ्रंट लुक देख लिया। एक इसकी मैं बात करूं तो आपको दोस्तों इसको ज़्यादा अगर कम आवाज़ में बजाना है, क्योंकि इसका ये 10 एम्पियर का होने की वजह से हम तो अच्छे से, हम तो इस पे क्या है कि दो टॉप बजाना चाहेंगे। जब भी हम बजाएंगे तो हम दो टॉप देते हैं, कोई शादी वादी में जब भी बजाते हैं तो कम से कम। तो उसमें बजाने से क्या है, ओवरलोड दिखा देता है। क्योंकि इस पे कंपनी रिकमेंड ही नहीं करती कि आप इस पे दो टॉप लगाएं, वो भी ड्यूल वाले। यानी सिंगल वाले तो आप दो लगा सकते हो। एक दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम आवाज़ में, क्योंकि अगर इसको आप दो टॉप भी लगाएं तो आपको इसकी वॉल्यूम यानी इस पे लोड कम डालना है, यानी कम आवाज़ खोलनी पड़ेगी आपको। कम आवाज़ में बजाओगे तब ये अच्छे से बजेगा, नहीं तो ओवरलोड दिखा देगा। तो कम आवाज़ में अगर आपको बजाना है तो आपको इसका बेस कम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको फुल कर दो। कम आवाज़ में बेस अगर आपने फुल कर दिया तो आपका स्पीकर है वो डैमेज हो सकता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप बेस को और ट्रबल को 50% से थोड़ा बहुत ज़्यादा, और मैक्सिमम आप 75%, यानी कि अब मैं आपको दोनों खोल के दिखा रखे हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना। और 50% तो आपको कम से कम रखनी चाहिए, या इसके बीच में रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर इसके साइड की बात करें तो साइड में इसमें 3773 ट्रांजिस्टर लगे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप शायद देख पा रहे हो, ये खैर दिख तो उल्टा रहा है, इसमें सही नहीं दिख रहा। चलिए अब पीछे की अगर इसके बैक पोर्शन की बात करें तो इसमें ये देखिए, इधर 6 ट्रांजिस्टर इधर लगे हैं, 6 इधर लगे हैं, और 4, यानी कि टोटल 16 ट्रांजिस्टर लगे हैं। ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग तो ये अगर आप सही वायरिंग करें तो 1000 वोल्ट तक का तो इसको लोड आराम से उठा लेना चाहिए, 16 ट्रांजिस्टर का, और वो भी 3773 लगे हैं। चलिए एक दोस्तों मैं बात बताऊं तो इसको शायद एक और कारण हो सकता है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, ये मेड इन इंडिया एम्पलीफायर है, MIR का एम्पलीफायर है। इसकी कॉपी भी बन रहे हैं। मैं उन कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि जो इसकी कॉपी बनाती हैं। ये काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है, इसलिए इसको कॉपी भी किया जाता है। और मैं आपको एक और बता दूं, ये मेड इन इंडिया एम्पलीफायर, हमारे एम्पलीफायर ज़्यादा बेटर हैं विदेशी कंपनियों के। दोस्तों मैंने विदेशी भी यूज किए हैं और अपने देश के एम्पलीफायर भी यूज किए हैं। तो मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अपने वाले विदेशियों से कहीं तो सस्ते हैं और इनकी सर्विस भी बहुत शानदार रहती है। अब चलिए मैं आपको एक और बात करूं तो मैं शायद ओवरलोड का एक ये भी कारण हो सकता है कि ये एटॉम्स पे कनेक्ट था, क्योंकि इसका बीच वाला है। मैंने अभी इसको टेस्ट करने के लिए मैंने इसको चेंज किया है। जब इसको मैं चेक किया कि हाँ इस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आज, तो मैंने इस पे कनेक्ट किया, क्योंकि आप शायद देख पा रहे होंगे, मैं ढंग से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नीचे से चिपका रखा था, ये टूटा हुआ था पहले से, तो अभी भी ये लूज है। अगर मैं इसको हिलाऊं तो ये हिल रहा है, यानी कि ये सही नहीं है। तो आज मेरी नज़र पड़ी है, मैं इसको ठीक करूंगा। इससे पहले हम इसको एटॉम्स पे कनेक्ट कर रखा था, इस वजह से भी ओवरलोड दिखाना कॉमन सी बात है। और इसको आप 36 वोल्ट DC यानी बैटरी से भी चला सकते हो। दोस्तों इसमें एक मेरे को ये
कमी लगी कि इसमें एक फैन तो कहीं न कहीं फिट करना चाहिए था। हालांकि हीट सिंक काफ़ी अच्छी दे रखी है, लेकिन फिर भी फैन तो फैन होता है आखिर। फैन की वजह से भी ये थोड़ा ज़्यादा हीट होता है मेरे ख्याल से, तो इसमें फैन भी होना चाहिए था। और कंपनी वाले सुधार करें तो उसका जो फ्रंट वाला जो ओवरलोड वाला स्विच मैंने आपको दिखा रखा है, बताया था, वो अगर कंपनी वाले अब 20 एम्पियर का इसमें डाल दें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, अगर कंपनी वालों के तक ये वीडियो पहुंचता है। और तो वो जैसा कंपनी वालों ने डाल रखा उन पे तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, मैं तो मेरा खुद का विचार दे सकता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है। कुल में ओवरऑल अगर देखें तो ये एम्पलीफायर काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा है। बस इस पे ये कंपनी वाले पता नहीं क्यों इसको 2 ohms और 4 ohms पे रिकमेंड नहीं किया। हालांकि 4 ohms पे कर रखा है, लेकिन 4 और 8 दे रखा है, जबकि होना चाहिए था 2 और 4 ohms। शायद इस वजह से भी मेरे ख्याल से ये ओवरलोड की थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। कुल मिला के दोस्तों ये एम्पलीफायर लाने के बाद मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। जब भी अगर कभी हुआ तो ओवरलोड हुआ है, क्योंकि हम इसको 2 ohms पे बजाते हैं। आज मैं 4 ohms पे मैंने वो वायर कनेक्ट कर रखा है, तो मैं इसको मेरे स्पीकर को भी इस तरीके से कनेक्ट करूंगा कि ये 4 ohms ही बने। हालांकि मैं इस पे आज भी 2 टॉप ही चलाने वाला हूं, आपको दिखाने के लिए। दोस्तों इस एम्पलीफायर की प्राइसिंग की बात करें तो ये तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। दिल्ली में तो ये 10 से 11 हज़ार रुपये के आसपास मिल सकता है, और इसके अलावा अगर कहीं और की बात करें तो मैं आपको एक अनुमान बता सकता हूं कि ये 12,000 से 13,000 रुपये तक आपको आसानी से कहीं भी मिल सकता है। और अब मैं आपको इसके बारे में इन एम्पलीफायर की एक और क्या क्वालिटी है, यह फ्लैश की वजह से मैं आपको ढंग से नहीं दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों इसमें ऑक्स 1 और ऑक्स 2 हैं। अगर हम इसमें इनपुट डाल के और इसका जो लाइन आउट है इससे पावर आउटपुट ले सकते हैं। पावर आउटपुट से मेरा मतलब है कि आप उससे काफी दमदार, यानी कि इस एम्पलीफायर को हम मिक्सर एम्पलीफायर भी बोला जाता है। और मिक्सर एम्पलीफायर इसलिए बोला जाता है कि अगर हम इस एम्पलीफायर का बेस बढ़ाएंगे तो इससे जो दूसरा कपल किया हुआ एम्पलीफायर है उसमें भी बेस बढ़ेगा, यानी कि दमदार आउटपुट अपने को मिलेगा इससे। चाहे आप ऑक्स 1 में बजाइए, चाहे आप ऑक्स 2 में बजाइए। अगर आप ऑक्स में बजाओगे तो इसको आपको एक तो मास्टर वॉल्यूम तो इसका है ही है मेन आगे, इसके अलावा ऑक्स 1 या ऑक्स 2 के वॉल्यूम से भी इसकी आवाज बढ़ेगी। और ऑक्स 1 या ऑक्स 2 के बटन से न केवल इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, बल्कि इससे जो लाइन आउट लेके दूसरा एम्पलीफायर कनेक्ट कर रखा है उसकी भी आवाज बढ़ेगी। उसको अगर आप कम वॉल्यूम पे बजा रहे हो और इससे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो भी उसकी भी आवाज बढ़ेगी। तो ये इन एम्पलीफायर की ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अगले मेरे वीडियोस में मैं आपको मेरे एम्पलीफायर्स में जो अचूक मिसाइल हैं उनको दिखाने वाला हूं। वो अचूक मिसाइल मैं इसलिए बोलता हूं कि उनको लाने के बाद कभी भी ना तो ओवरलोड की प्रॉब्लम आई, ना कभी उनमें कोई दिक्कत आई। उनके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। और ये एम्पलीफायर भी मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा है। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इससे कनेक्शन कर दिया है। मेरा ये लैपटॉप से इनपुट मैंने मिक्सर के चैनल नंबर 5 में इनपुट किया है। हालांकि ये वायरिंग में नज़दीक रहता है, इसलिए सबसे बेहतर इसी में होता है इनपुट करना। अगर आपको 2 इनपुट डालने तो आप चैनल नंबर 4 में डालिए, यानी कि आप अगर 1 में डालोगे तो थोड़ा सबसे कम साउंड इसी से आता है। अगर आप 5 नंबर की तरफ जाओगे तो अच्छे से अच्छा आएगा। इसके अलावा मैंने देखिए आप मिड ये ट्रबल और बेस बिल्कुल 50-50% रखे हैं। चैनल 1 से मैंने आउटपुट लेके ये एम्पलीफायर में कनेक्ट कर रखा है जो ऑक्स 1 में कर रखा है। और इसकी मैंने मास्टर वॉल्यूम बिल्कुल आधी खोल रखी है। अगर अपन गेन की बात करें तो गेन मैंने 3 पॉइंट खोला है, और अगर फेडर की बात करें तो फेडर भी मैंने 3 पॉइंट खोला है, क्योंकि लगभग ये इतना ही खुलते हैं, इतना ही सही रहता है। अब हम बात करें तो मैंने इस पे कनेक्ट क्या किया है। इस पे मैंने 500 वोल्ट की मिड बेस कनेक्ट कर रहे हैं। ये आपको जो 2 दिख रहे हैं इस समय, ये दोनों इस पे लगे हुए हैं। इनमें ब्रिटिश ऑडियो का ट्यूटर भी लगा है, काफी शानदार है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये दोनों वायर आ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इसको मैंने ये दोनों बेस्ट जो इनका कनेक्शन है, ये तो उसमें पैरेलल कनेक्शन है दोनों का, लेकिन यहाँ पे आके मैंने इसको सीरीज में बना दिया, क्योंकि ये एक 4 ohms का बनता है, दूसरा 4 ohms का बनता है।
तो इनको अगर यहाँ पे हम वो कर देंगे तो यहाँ पे ये कितने का हो जाएंगे, सॉरी मैं कुछ, हाँ ये 4 ohms, यहाँ पे ये 8 ohms हो जाएंगे। हालांकि इसको मुझे 8 ohms पे लगाना चाहिए था फिर, खैर कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ी बहुत देर टेस्ट करने के लिए अगर अपन इसको 4 ohms पे भी बजा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि किसी भी एम्पलीफायर को 4 ohms पे बजाना ही सबसे अच्छा रहता है। इसमें अगर आप बाहर वाला ऑप्शन 8 ohms का दे रखा है तो 8 ohms पे बजाना ये ज्यादा सुरक्षित है इस एम्पलीफायर को। चलिए अब मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ, आवाज मैं कम रखूंगा। दोस्तों आपको मालूम है कि कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए मैं ज़्यादा इसको लंबा मैं प्ले नहीं कर सकता गाने को। आप इसको हेडफोन लगा के सुनिए और मैं इसको एक और नॉन कॉपीराइट सॉन्ग और प्ले कर रहा हूँ। चलिए मैं इसी सॉन्ग की एक और छोटी सी आपको क्लिप सुना देता हूँ, लेकिन आप हेडफोन लगा के सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितना अच्छा साउंड आ रहा है इसका। दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये जो आप बीच में आप जो दोनों देख रहे हो, इन दोनों को मैंने बजाया है और इनका आपको साउंड कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं तो इसके बारे में, एम्पलीफायर के बारे में जितना आपको दिमाग में है वो सब कुछ बता चुका हूँ। अब आप इसका साउंड कैसा है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पसंद आया कि नहीं। और वो भी हेडफोन लगा के जज करना, क्योंकि बेस है आपको मालूम है वो रिकॉर्डिंग में आता नहीं है ऐसे ऐसे। और मोबाइल के छोटे से स्पीकर से आप कितना बेस सुन सकते हो, आप समझ सकते हो, हेडफोन से फिर भी लग जाएगा। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।